नी रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली अ रीसर्फेसिंग सर्जरी। आज के दिन में नए डिजाइन की वजह से हाई फ्लेक्शन पॉसिबल है। आज के दिन में नए डिजाइन की वजह से हाई फ्लेक्शन पॉसिबल है, सो यू कैन गेट नियर नॉर्मल मूवमेंट्स after any knee replacement surgery. Scientific world is going to advance with technology, and so also is orthopedic surgery. You have robotics available today. You can go trekking, you can go hiking, you can swim, you can go for walks, you can climb stairs, you can do almost everything that a normal person can do. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अपूर्वा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के सेशन में। आज का टॉपिक है मिथ्स वर्सेस फैक्ट अबाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर राजीव ठुकराल, जो एक एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आज हम कॉमन मिसकंसेप्शंस और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो बिना देरी शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर राजीव। Hello. तो राजीव, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, डज नी रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व रिप्लेसिंग द एंटायर नी और पार्ट ऑफ नी? सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि यू एक्चुअली चेंज द होल नी। आप हड्डी को काटते हो, नीचे वाली आपके जांग की हड्डी के नीचे वाले हिस्से को काट के, ऊपर वाली हड्डी के नीचे वाले जो हड्डी है उसके ऊपर वाले हिस्से को काट के पूरा जॉइंट नया बताते हो। पर दैट इज ओनली डन फॉर ट्यूमर्स। अदरवाइज रूटीन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम सिर्फ उसका सरफेस चेंज करते हैं। तो टेक्निकली नी रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली अ रीसर्फेसिंग सर्जरी। Thank you, Dr. Raji. Moving on to the next question. The surgery as well as the recovery is said to be very painful. Is this a myth associated or you want to debunk this myth? So you see, pain is a very subjective, sensation. किसी को चोटी मारो तो बहुत दर्द लगता है, किसी का हाथ जला दो तो उसको दर्द नहीं होता है। So I will not be able to answer this in entirety in black and white, but there is pain after surgery. That is why we have to admit the patient. उसमें हम epidural anesthesia देते हैं जिससे pain control होता है। The pain that is there after surgery is usually based on कितना आपको सर्जरी से पहले पेन टॉलरेंस था और कितना अच्छी तरह से आपके फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराते हैं। इट्स अ वेरी टॉलरेबल पार्ट, इट्स नॉट हॉरिबल पेन, बट डेफिनेटली थोड़ा सा पेन होता है रिकवरी में। सर्जरी के बाद तो यूजुअली एनेस्थीसिया से कंट्रोल होता है। Thank you, Dr. Raji. Moving on to the third question. Some patients say I will not be able to get free movements or full function after TKI. So is this a myth or is this a fact? Right. So a lot of factors actually predict what kind of movement you get after surgery. The most important factor is आपकी सर्जरी से पहले कितनी मूवमेंट ऑलरेडी थी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर कि आपको बाद में कितनी मूवमेंट आएगी। बट हैविंग सेड दैट, आज के दिन में नए डिजाइन की वजह से हाई फ्लेक्शन पॉसिबल है, सो यू कैन गेट नियर नॉर्मल मूवमेंट्स आफ्टर एनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इफ़ यू डू द सर्जरी द सेकेंड टाइम, दैट इज कॉल्ड रिविजन सर्जरी, उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी मूवमेंट्स कम होती हैं एंड देन द री रिविजन उसमें और कम होती हैं। बट यू आर लुकिंग एट एन एवरेज ऑफ अबाउट 110-120 डिग्रीज ऑफ नी बेंडिंग आफ्टर रूटीन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। थैंक यू डॉक्टर राजीव। डॉक्टर राजीव, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आई एम टू यंग फॉर सर्जरी। इट्स यूजुअली सेड दैट मैं बहुत छोटे हूँ या छोटा हूँ इस सर्जरी के लिए। अभी इट्स सेड दैट दिस जॉइंट सर्जरी यूजुअली लास्ट फॉर 10 years. तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सो देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स टू दिस। पहली चीज़ तो जो मॉडर्न डे नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, इफ डन प्रॉपरली दे लास्ट फॉर 20 to 25 ईयर्स। सो ये तो एक फैक्ट है। बट जो सेकंड पर्सपेक्टिव वो ये है कि आप अपने एज के हिसाब से अगर सर्जरी करने जाओ, सो देन नोबडी विल डू सर्जरी बिफोर 70-75। बट आप करंट प्रॉब्लम के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे? इफ़ यू हैव सो मच पेन, यू आर नॉट एबल टू वॉक, यू आर नॉट एबल टू डू एक्टिविटीज़। सो आइडियली आई टेल द पेशेंट, स्पेशली इफ दे आर अराउंड 45 to 55 years of age, which is a younger age group, I tell them कि अगर आपकी ज़िंदगी एक्चुअली हैम्पर हो रही है और अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, then don't look at 10 years from now, look at your current date and time and try to get better today. क्योंकि आज की ज़िंदगी आप बेटर करोगे तभी आप अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। There is no sense living in pain for 10 years because आप यंग हैं। Very true, Dr. Rajiv. So, moving on to the next question, patients usually say there are different kind of implants that are being used during the knee replacement surgery. Which one do you think, as an orthopedic surgeon, is the best? So, for common general knowledge ये समझना बहुत ज़रूरी है कि all companies make the almost similar kind of knee replacement joint that is available today, barring the fact कि किसी कंपनी में you have
a special type of joint which is made for patients who are allergic to metal. So you have a standard knee joint which you can use for everybody, but जिनको allergy है metal से, which is known, for example आप अपने earrings नहीं पहन सकते हो, या आप watches नहीं पहन सकते हो, या आपके you have some allergy which is visible because you cannot use those metallic items. ऐसे condition में we would ask your implant provider to provide a allergen free, that is a metal allergy resistant kind of an implant. So that is usually metallic but coated with a ceramicized metal. तो ये एक second option है, otherwise this is standard knee. थैंक यू। और राजीव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोबोटिक सर्जरी या ऑर्थोपेडिक में आजकल रोबोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप बता सकते हैं कि रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ओवर नॉन रोबोटिक सर्जरी? So it's a very good question. देखिए, every part of the scientific world is going to advance with technology, and so also is orthopedic surgery. You have robotics available today. उसके कुछ फायदे हैं, क्लियर कट एडवांटेजेस हैं कुछ कुछ चीज़ों में, बट उसको ये कहना कि वो बेटर है देन रूटीन या कन्वेंशनल सर्जरी, वो गलत है, क्योंकि अभी तक पिछले 40 साल से ये सर्जरी चल रही है एंड एवरीवन इज डूइंग क्वाइट वेल. सो व्हाट हैव द रोबोट्स डन? सो रोबोट्स बेसिकली कंप्यूटर्स यूज करते हैं और वो आपके अलाइनमेंट को प्रिसाइज बनाते हैं, अलाइनमेंट को एक्यूरेट बनाते हैं, तो आपकी जो टेढ़े मेढ़ी हड्डियां हैं उसको बिल्कुल सीधा बनाने में वो हेल्प करते हैं. दे आर लाइक अ गाइड फॉर यू. दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल जहाँ पर सिचुएशन थोड़ी मुश्किल होती हैं, जैसे कोई सर्जरी हुई हो पास्ट में, कोई प्लेट लगा हो आपके डिस्टल फीमर में, मतलब थाई बोन में कोई सर्जरी हुई, टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी हो, या प्लेट लगा हो ऊपर नीचे, तो इन कंडीशन में यू कैनॉट यूज कन्वेंशनल जो जिग्स होते हैं आपके नी रिप्लेसमेंट के लिए. इन दैट केस रोबोटिक्स रियली रियली हेल्प्स. ऑल्सो व्हेन यू हैव बैड डिफॉर्मिटी, जहाँ पर आपकी ना मूवमेंट अच्छी हो रही है, नी पूरी बेंड नहीं हो रही है, कम बेंड हो रही है, या हाइपर एक्सटेंड उल्टी तरफ जा रही है, in those cases they are really a very good guide in telling you what is the correct alignment, what is the correct balance. That being said, robotics and non-robotics surgery में ultimately at the end of 3 months कोई फर्क नहीं पड़ता है, if the surgeon who is doing it knows what he is doing. You all know कि technology works on good information in, good information out. So if you put in wrong information, you will get wrong information out. So the surgeon must know what to do, only then he will be able to use robotics efficiently, sensibly. थैंक यू डॉक्टर राजीव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट और रिस्क दोनों हाई होते हैं? आप इस मिथ को कैसे एड्रेस करेंगे? So luckily in India, the cost of the implant is fixed way back. So जो joint itself है, standard joint, उसका cost fixed है. बट हर एक हॉस्पिटल में अगर आप जाएं, जैसे आप रेस्टोरेंट में 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे या 3 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे या रोड साइड रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो जो कॉस्ट होता है बाकी चीज़ों का, जो पैकेज जिसे कहते हैं, दैट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फैसिलिटी दैट इंडिविजुअल हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग. So the fixed cost of implant, which is decided by the government, is the same. Add to that the cost of the package, which is different in different hospitals. Today, luckily, in a good hospital, you will be able to do one single side knee for about 2.5 lakhs, and you'll be able to do both knees together for almost 4 lakhs. That is reasonable, I think. थैंक यू डॉक्टर राजीव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट के लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं? क्या वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते? Correct. So luckily today use of technology बोल दो, the pain relieving measures बोल दो, अच्छी physiotherapy बोल दो, and patient awareness, all of that has contributed to giving you a lifestyle which is almost near normal. There are some things which we ourselves tell the patient मत करो. For example, हम patient को कहते हैं कि जमीन पे मत बैठो, आलती पालती मार के स्पेशली जमीन पे मत बैठो, क्योंकि we want that implant to last for 20-25 years. If you get up from the ground, you will be exerting a force 3 to 4 times your body weight on this artificial joint जिसकी लाइफ है, और नॉर्मल जो आपके जोड़ हैं अराउंड 45-50 ईयर्स पे खराब हो चुके हैं, यू आर बाउंड टू वेयर एंड डिस्ट्रॉय दीज जॉइंट्स ऑल्सो. सो दिस इज वन थिंग वी टेल देम नॉट टू डू. सिमिलरली इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, जहाँ पर आपको फुटबॉल हो गया या something which involves a lot of running and jumping and thumping, that also we avoid. Otherwise, you can go trekking, you can go hiking, you can swim, you can go for walks, you can climb stairs, you can do almost everything that a normal person can do. थैंक यू डॉक्टर राजीव। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा, रिकवरी के लिए आपकी कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस एंड एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं? जी. So actually, it's a very common thing I tell my patients. I tell them that the surgery is
फॉर अ बायलैटरल, मतलब दोनों नी बदलने वाले हो तो फॉर द सर्जरी यू आई विल बी टेकिंग 2 hours, you will be taking 2 months. So for 2 months nearly the patient has to do a proper exercise regime जहाँ पर वो अपने मसल्स आगे और पीछे की थाई के स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे ए स्ट्रेंथ भी आती है, दूसरा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एंड तीसरा आपका कंट्रोल बढ़ता है. सो यू गो थ्रू अ प्रॉपर फिजियोथेरेपी regime where you build your muscles, you get flexibility, at the same time you get gait training and you're able to do complex activities involving stair climbing, getting out of a chair, turning, sideways movement, backward walking, etc etc. So ये सब एक प्रॉपर सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी के थ्रू ही पॉसिबल है. थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन पे बताने के लिए। तो दोस्तों, आप प्लीज़ आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो हमारे को लिख के भेजें और हमारे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना ना भूलें। गुड बाय।